आज के वीडियो में फाइनली बता देती हूँ कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई, 2 साल से मैं क्यों परेशान हूँ। हाँ जी, मैं यूट्यूब पे आई थी गणेश पूजा में, और गणेश जी पूजा होते होते मैं बता ही देती हूँ। वैसे तो बहुत टॉपिक अभी भी है बोलने के लिए, लेकिन फिर बहुत दिनों तक चलते रहेगा, तो मैं एंडिंग करना चाह रही हूँ गणेश पूजा में ही। कि मैं गणेश पूजा करते करते अचानक मैं अपनी आवाज़ देना क्यों स्टार्ट कर दी, वो भी इमोशनल होके, वो भी फैमिली के बातों को लेके। मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो सारी बातें मैं शेयर क्यों करना शुरू कर दी। तो कई लोग बस यही गेस करते थे कि ससुराल वाले की वजह से आप इतनी परेशान हैं। तो मैं बता दूं, ससुराल वाले की अगर 10-20% गलती थी, 10-20%, बाकी किसी और के कारण मैं ज़्यादा परेशान रही। मतलब और भी जो ससुराल वाले से जो अलग लोग सब होते हैं, मैं उनकी बातों की वजह से मैं परेशान हो गई थी। थोड़ा सा बस मैं बताना चाह रही हूँ, जो भी लास्ट वीडियो में रह गया था, कि मैं माँ ना बन के जब मैं देवर जी के इलाज की, और पता चल गया कि प्रॉपर्टी छुपा छुपा के ले रहे हैं, हस्बैंड को नहीं पता है, जिसकी वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम हुआ, हस्बैंड दूर हुए। फिर भी मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, उसके बाद उन लोग की तरफ से तो इतना सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ही भूल गए और आना जाना सब कुछ करने लगे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर अचानक छोटी सी बात पे, झूठ नहीं बोलूँगी, छोटी सी बात पे मेरे और देवर जी में, जो कि मैं ना वो कभी कल्पना किए होंगे कि ऐसा हो सकता है, ना मैंने किया होगा कि इतना बड़ा, एहसान वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन इतना बड़ा भगवान ने उनको खुशखबरी दी, जरिया मुझे बनाया। कहते हैं ना, दुख भी अपने ही लोग देते हैं और खुशी भी अपने लोग ही देते हैं। तो जब भगवान ने मुझे उन जरिया बनाया, तो मुझे लगा था कि रिश्ता जो भी 20 साल से ख़राब है इस फैमिली में, जिस रिश्ते के लिए मैं तरस रही थी, परेशान थी सासू माँ को लेके, देवर को लेके, शायद अब नॉर्मल रिश्ता हो जाएगा और हम पहले से बेटर इस घर में जिएंगे। और मेरी देवरानी ने बोला भी था कि भले ही ससुर जी ने प्रॉपर्टी लिया है, लेकिन हाँ, मैं आपका कोई भी हक नहीं लूँगी, आपकी बेटी का कोई हक नहीं लूँगी, जो भी होगा हम लोग बांट लेंगे। मैं बोली, देखो बांटो ना बांटो, लेकिन प्यार नहीं बांटना, क्योंकि तुम्हारे जेठ जी सही में बहुत भावुक इंसान है, बहुत ही इमोशनल है। उनको जैसे आना जाना जो भी होता है वो तुम अपना करवाते रहना। और सही बोलूँ, उसने काफ़ी निभाया भी, कई साल निभाया, लेकिन देवर को लेके कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था लाइफ में जो बहुत ही ख़तरनाक था। और सही बोलूँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ कि 20 साल से मुझे बहुत शोषण किए, अत्याचार किए देवर जी, बहुत तो मेरे साथ गलत किए। मैं चाहूँ तो झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन सही बोलूँ, मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ 2 साल से, भगवान को साक्षी मान के मैं सही बोलूँ तो मैं सिर्फ भगवान को ही बोलती हूँ। मुझे सही बोलूँ तो लगता ही नहीं कि कोई मेरी फ्रेंड सुन रहे हैं, फैमिली मेम्बर सुन रहे हैं। मैं जो भी बात मन की बोलती हूँ ना, तो मुझे लगता है भगवान ही सुन रहे हैं, इसलिए मैं सही बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे देवर ने सिर्फ शादी के बाद एक बार, वो भी मामूली सी बात पे हाइपर हो गए, गुस्सा हो गए, जो नहीं बोलना था वो भी बोले। और सही बोलूँ तो मैंने भी जो नहीं बोलना था, मर्यादा जिसको खोना बोलते हैं, वो भी खो दिए, मैंने भी खो दिए। मतलब मुझे बस ये लगा कि जिसको मैं 1 महीना पहले मैंने इतना कुछ प्रॉपर्टी के मामले में, चीटिंग के मामले में मुझे पता चल गया कि ससुर जी देवर के नाम से प्रॉपर्टी छुपा छुपा के ले रहे हैं, फिर भी मैंने इलाज करवाया। आज देवर मेरे साथ इतना गलत बोल रहे हैं, तो मैं भी आपा खो दी, जो मुझे भी नहीं बोलना था मैंने भी बोला। और वो तो खैर अपना मर्यादा पूरा खो ही चुके थे। इसी को कहते हैं ग्रह। और ऐसा ग्रह था कि सही बोलूँ तो रिश्ता तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और आज मैं ये इसलिए ये सब बोल रही हूँ कि फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ ना दे के वो अपने भाई का साथ दिए, अपनी माँ बाप का साथ दिए। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, अब ना उनके माँ बाप साथ हैं, ना भाई साथ है, ना देवरानी साथ है, कोई भी साथ नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि इंसान कुछ भी करे, लेकिन अपने बुरे दिन को ज़रूर याद करना चाहिए कि आखिर उसके बुरे दिन में कौन साथ था। और हम लोग की ना गलती हो भी, मेरा छोड़िए ना, कम से कम भाई के रिश्ते तो रखते, अपने बेटा का रिश्ता तो रखना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और
बस इसलिए थोड़ी सी परेशान हो के ये सब मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मैं ये शेयर भी करना चाह रही थी, कई लोग को लग रहा था कि आखिर मैं यूट्यूब पे पर्सनल बातें क्यों बता रही हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। त्याग बलिदान फैमिली के लिए आप कुछ भी कीजिए, कोई मायने नहीं रखता है। जिसको जब तकलीफ़ देना होता है लोग देते ही हैं। और चलो अपने देते हैं तो फिर भी मेरा एक फार्मूला है, चलो मैंने गुस्से में बोला, उन्होंने भी बोला, जब मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ तो भाई सामने वाले को भी मैं माफ़ कर देती हूँ। और इसी फार्मूला के साथ मेरी ज़िंदगी चलती रही, कोई दिक्कत नहीं था। और उसी साल में फिर उस टाइम तो मैं माँ नहीं बनी, और मेरा 2 बच्चा उस महीने जो होने वाला था नहीं रुक पाया टेंशन के कारण। मेरे चेहरे से ही टेंशन झलकता था। लेकिन 3-4 महीने बाद फिर से मैं माँ बनने वाली हुई। उस टाइम भी मैं टेंशन में ही रही, और सच बोलूँ तो कंसीव में 9 महीना मैं टेंशन में ही रही। प्रॉब्लम तकलीफ़ ज़्यादा था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा कहिए। गणेश मतलब मई जून में मेरे देवर में प्रॉब्लम हुआ था, और यही गणेश जी की कृपा कहिए। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और जब लोगों को पता चला था तो मेरी देवरानी फिर आई थी और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बात की, क्योंकि लोग कहते हैं गांठ पड़ने से रिश्ता ख़राब हो जाता है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। अगर गांठ बोलेंगे तो मेरी शादी में कदम ही रखी थी। उस टाइम से ही जो मेरी सासू माँ ने मेरे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। अगर मैं मान सम्मान इज्जत की बात रखती ना, ईगो पे अगर मैं आती, तो सही बोलूँ जो 20 साल से ये फैमिली जॉइंट फैमिली चल रही थी, सही बोलूँ वो चलती नहीं। सब कब के अलग हो चुके होते और ना जाने किसका क्या रिश्ता होता। लेकिन ये लोग के मन में काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, जो कि मैं माफ़ कर चुकी थी। मैं लेडीज़ औरत के नाते जेंट्स देवर मुझे बोले, लेकिन फिर भी मैं माफ़ कर दी थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ख़ासकर मैं बोली मेरे हस्बैंड को फैमिली के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद था। उनको प्रॉपर्टी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन फैमिली के साथ रहना पसंद था। तो जिस वजह से मैं सबको माफ़ कर दी थी, लेकिन फिर भी आना जाना कम हुआ। मुझे लोगों की ज़रूरत थी। खैर मैं स्टार्टिंग में नहीं बताई थी। गणेश पूजा में तो खैर मुझे पता ही नहीं था। उस महीने में तो मेरा प्रोसेस चला ही था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। और गणेश जी के पूजा के बाद जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो लेकिन इतना मतलब प्रॉब्लम वो था, इतना मुझे दर्द पेन था कि पता ही नहीं लग रहा था कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इस वजह से मैं काफ़ी लेट बोली। और मैं बोली थोड़ी सी खटास की वजह से, जैसे आज खटास है, रिश्ते में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं और मेरे हस्बैंड नहीं चाहते हैं कि फैमिली में जो प्रॉब्लम है वो अभी भी हो, सब साथ रहें। क्योंकि मेरी तबीयत भी देखिए, मुझे भी बहुत एहसास होता था कि मैं कब ख़त्म हो जाऊंगी। मुझे भी लगता था कि मेजर प्रॉब्लम है, और अभी हस्बैंड को भी है। तो हस्बैंड अभी भी चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए, भले ही प्रॉपर्टी कुछ मिले या ना मिले। मैं भी देखिए प्रॉपर्टी के बारे में एक बार भी मैंने चर्चा नहीं किया। प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता है। किस्मत में देखिए जो लिखा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी 2 बेटी को जन्म दी हूँ, लेकिन दोनों का अपना अपना किस्मत होगा। अगर मैं यूट्यूब में रही तो ज़रूर डिफरेंस बताऊँगी। हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, लेकिन दोनों का किस्मत अलग अलग होगा। मैं 3 बहन हूँ, तीनों बहन का अलग अलग किस्मत है। और कज़न बहन बोलेंगे तो हम 11 बहन है, 11 का किसी का सेम किस्मत नहीं है, सबका अलग अलग है। इस चीज़ को मैं मानती हूँ। तो एक ही घर में हम भले ही देवरानी जेठानी हैं, लेकिन दोनों का किस्मत अलग अलग है, सास ससुर के मामले में भी और हस्बैंड के मामले में भी। तो अगर मान लीजिए देवरानी किस्मत वाली है सास ससुर के मामले में और हस्बैंड के मामले में भी, तो मैं कभी भी नहीं जली, कभी भी नहीं जली। और है किस्मत वाली, वो सच में केयरिंग पति है, उसके हस्बैंड केयरिंग बेटा है, केयरिंग पिता है। लेकिन मेरे हस्बैंड मान लीजिए अगर नहीं है, तो आखिर देखिए काम तो वही देता है ना जो आपका अपना है। तो बात टॉपिक आती है जलने की, कि ना ही मैं कभी सासू माँ से जली कि आप देवरानी से इतना क्यों लगाव है, क्यों चाहते हैं। और ना ही मैं देवरानी से जली कि मतलब तुम जब से आई हो पूरे फैमिली तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुमको चाहते हैं, मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अगर आपने
गीता पढ़े हैं तो आपको ज्ञान होगा कि जो कुछ भी हम इस जन्म में ज़िंदगी जीते हैं सब कुछ पिछले जन्म में होता है। तो अगर मान लीजिए मेरी देवरानी ने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, जो एक ही घर में रहते हुए, एक ही सास ससुर के रहते हुए अगर उसको मान सम्मान प्यार ज़्यादा मिल रहा है, एक ही घर में दोनों भाई हैं, दोनों भाई ही उस हिसाब से पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसका हस्बैंड ऑफिसर हैं या मेरे हस्बैंड चपरासी हैं, दोनों ही नॉर्मल पढ़े हैं, दोनों ही अपना मेहनत से घर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी किस्मत अगर कहेंगे तो अलग अलग है। मैं दिन रात मेहनत करके वो सब कुछ हासिल कर रही हूँ, उसको घर बैठे, कई लोग मुझे कहते हैं कि उसको घर बैठे ही क्यों कैसे मिल जाता है, उसका हस्बैंड भी उस हिसाब से नहीं कमाते हैं, फिर भी उसके दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम अपना तबीयत क्यों ख़राब कर रही हो, तुम क्यों दिन रात काम कर रही हो। तो मैं कहती हूँ भाई वो उसकी किस्मत है, वो पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म की होगी जो उसको घर बैठे बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है। मैंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा, खैर मैं अपनी किस्मत को ज़्यादा दोष नहीं दे रही हूँ, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ रिश्ते के मामले में अगर मुझे वो प्यार, वो मान सम्मान, इज्जत नहीं मिला है तो वो उसकी किस्मत है। तो बात ये आ रही है, हम लोग का खट्टा मीठा भी नहीं कहेंगे, बहुत ही अच्छे से रिश्ता चल रहा था, और थोड़ी सी देवर को लेकर अगर हुआ भी, लेकिन बाद में चल के जब पता चला, झूठ नहीं बोलूँगी सच बोल रही हूँ, जब जनवरी में, हाँ सितंबर में गणेश पूजा हुआ था, जनवरी में जब मुझे लगा 5-6 महीने में लगा कि अब हो जाएगा, 1-2 महीने में, मतलब बच्चा मेरा इतना पेन होता था कि लगता था कि 6-7वें महीने में ही हो जाएगा, मतलब 6-7 में मुझे हर दिन लगता था, मैं बाथरूम जाती थी तो लगता था कि अब हो जाएगा। और शरीर तो मेरा ठीक था, लेकिन खाना पीना मैं उस हिसाब से नहीं खाती थी, तो जिसके कारण मतलब पेट उट था लेकिन उतना नहीं दिख रहा था, कोई गेस नहीं कर पा रहे थे, लोग को लग रहा था कि मेडिसिन वगैरह खाती हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा मोटी हो गई हूँ। और क्योंकि थोड़ा आना जाना कम हो गया था, क्योंकि झूठ क्यों बोलूँ, मेरी देवरानी खाना वाना देने के लिए पहले आती थी, लेकिन जब से देवर का प्रॉब्लम हुआ तो बातें तो हल्का फुल्का शुरू हो गया था, लेकिन आना जाना उस हिसाब से नहीं था। ये मैं 4 साल पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, जनवरी से फिर मुझे वो काफ़ी केयर मीन्स केयर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो जो खाना पीना का जो लेडीज़ का मन होता है, सब्जी टेस्ट बनाना, कुछ भी खीर बनाना, जो भी होता है वो पूरा ही केयर करती थी। और यहाँ तक कि लॉकडाउन में मेरी बेटी हुई है और लास्ट के मंथ में कुछ नहीं मिल रहा था और मुझे मीठा खाना था, तो मैं अपने हाथों से खैर रसगुल्ला रसमलाई बना के मैं खाई थी, लेकिन वो भी क्या क्या यूट्यूब पे देख के, जलेबी और भी कुछ बिहार में मिठाई बनता है वो, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड देखिए नहीं लाए वाइट रसगुल्ला, लेकिन वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके जो हल्दीराम का डब्बा मिलता है तो मेरे देवर जी से मंगवा के वो मुझे रसगुल्ला भी दी थी। मतलब रिश्ता इतना ख़राब भी नहीं था, मतलब ठीक ठीक होने लगा था। और लेकिन लॉकडाउन में तो आप समझ ही सकते हैं, जब बच्चा कैसे मतलब हुआ, तो वो समय कहानी थोड़ा शेयर की हूँ। उस टाइम थोड़ा सा सब फिर गलतफहमी में हो गए, और गलतफहमी नहीं होना चाहिए था। मैं बस चाहती थी कि मेरी बेटी जो भी जन्म ले रही है, बेटी नहीं मतलब मेरा बच्चा जो भी जन्म ले रहा है उसे कलंक ना हो। मुझे या मेरे हस्बैंड को अगर कुछ हो जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन घर में वैसे भी कम लोग हैं और सब बीमार हैं, देवर भी सास ससुर भी, तो मैं उन लोग को बचाना चाह रही थी, इस वजह से मैं हॉस्पिटल लेके नहीं गई। या और भी, खैर ये टॉपिक अभी मैं नहीं बताऊंगी, लंबा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा गलतफहमी के कारण अभी तक मतलब कहानी ये है कि गलतफहमी चल ही रही है, और वो मुझे पता है कौन गलतफहमी डलवा रहा है, कौन जादू टोना करवा रहा है। मतलब पूरे परिवार में जो मेरी बेटी को या मेरे हस्बैंड को प्यार चाहिए था वो नहीं मिला, जिसके कारण मैं आंसू बहाते बहाते, आज सही बोलूं रियल में मुझे दुख तकलीफ़ है और मैं आंसू नहीं बहा सकती हूँ। मैं अभी आंसू बहाई थी तो डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया कि अगर आप दुनिया देखना चाहते हो तो आंसू आप नहीं बहाओगे। सोचिए क्या भगवान ने मुझे प्रॉब्लम दिया है कि इतना दुख तकलीफ़ में मैं आंसू नहीं बहा सकती हूँ।
तो बहुत मेरे लिए सजा है। और सबसे बड़ा कारण मैं बताती हूँ यूट्यूब पे आने का, जो कि आप लोग को भी लग रहा होगा कि मैं सास ससुर देवर या हस्बैंड की वजह से आई, नहीं। वो कहते हैं ना फिल्म में ट्विस्ट होता है, तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी कहानी है जो कि मेरी देवरानी को भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि मैं थी परेशान वो लोग से। वो लोग भी नहीं बात करते थे और मैं भी नहीं करती थी, तो थी मैं परेशान। मैं चाहती थी कि भाई जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, आपने भी बोला मैंने भी बोला, एक नॉर्मल परिवार जियो, लेकिन नहीं जी रहे थे। तो खैर मैं फ़ोर्स भी नहीं कर रही थी, ज़बरदस्ती का रिश्ता तो देखिए नहीं होता है। लेकिन ठीक 2 साल पहले पे अब मैं आ गई हूँ। 2 साल पहले मैं गणेश जी आए थे हमारे घर में। हस्बैंड जी बड़ा, इससे काफ़ी बड़ा मूर्ति लेके आए थे, और क्योंकि 2-3 महीने से बिल्कुल भी बात आना जाना खाना पीना नहीं हो रहा था, तो जैसे मेरा पहले का फार्मूला था कि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया तो तीज त्यौहार में तो हम लोग नॉर्मल होते ही थे, और खैर इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ भी नहीं था। तो उम्मीद थी कोई बात नहीं, इस फिर से गणेश जी का पूजा होगा तो हो जाएंगे। तो सुबह जैसे आस पड़ोस में सबको बुलाए, मेरे हस्बैंड ही जाकर बुलाए, और मेरे ससुराल में भी बोल के घर वाले को आ गए कि गणेश जी आए हैं, सब लोग मतलब दर्शन करने आ जाइएगा। तो उस टाइम पे तो कोई जवाब नहीं मिला, और हम लोग थोड़ा इंतज़ार भी किए कि अब आएंगे, साथ में पूजा करते थे, लेकिन नहीं आए। तो फिर हम लोग ने पूजा कर लिया, फिर सोचा चलो फूल वूल है जैसे अपना बाद में आके पूजा कर लेंगे। लेकिन बीत गया टाइम, कोई नहीं आए। तो सही बोलूँ, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो सबसे मन को आप लोग भी अपने मन को समझा सकते हैं, दोनों चीज़ मान के चलिए। 100% अगर आप उम्मीद कर लेंगे ना कि ये चीज़ होगा ही, आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती है, सामने वाले के हिसाब से भी चलती है, भगवान के हिसाब से भी चलती है। तो मैं मान ली थी कि हो सकता है वो लोग आएंगे भी, और हो सकता है नहीं भी आएंगे। तो मुझे मन को इतना उदास नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, 10 दिन मन से पूजा करना है। और कोई बात नहीं, धीरे धीरे, अभी शायद जख्म नहीं भरा है, वो लोग नहीं चाहते हैं। होता है, कोई कोई जल्दी भूल जाता है कोई बात को, कोई कोई नहीं भूलता है, सबकी अपना मन होता है, सबका अपना नेचर होता है। तो फिर से अभी नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएंगे, छठ पूजा होगा, तो अपने आप सब नॉर्मल हो जाएंगे। ये सोच के मैं अपना रह गई। उसी दिन या कल हो के मेरे रिलेटिव कोई हैं, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रॉब्लम तो उन्होंने बहुत दिया, लेकिन फिर से जब प्रॉब्लम अभी मैं ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई, तब नॉर्मल भी हो गया है, तो नाम नहीं मैं लूँगी। लेकिन उनकी वजह से सही बोलूँ तो मैं यूट्यूब पे आई, और वो बस ऐसी नॉर्मल बात कर रहे थे। बात करते करते पूछे तो मैं बोली हाँ, मतलब उनको सारा कहानी पता था घर का, और उन्हें पता था कि वो लोग नहीं आए हैं। तो सही बोलो, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली एक बात बोल दी जो कि मुझे दिल में लग गया। उन्होंने बोला हाँ, कुछ ऐसा तुम लोग के बीच में हुआ होगा, तुमने बोला होगा या तुम्हारे हस्बैंड ने बोला होगा, जो कि नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, जिसके कारण वो लोग नहीं आए या तुमसे रिश्ता नहीं रख रहे हैं। और भी बहुत कुछ बोले, मतलब जैसे कि कभी देखे होंगे कोई कि पहले हमारा क्या रिश्ता था कि अगर हमारे घर में मेरे मैके वाले या मेरी देवरानी के मैके वाले या मेरे सासू माँ के मैके वाले कोई भी गेस्ट आ जाते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि मैं ऊपर रहती हूँ। मैं भी खाना बनाती थी, देवरानी भी बनाती थी, सासू माँ भी बनाते थे, सब मिल के बनाते थे, सब मिल के ही रहते थे। मैं भी पूरे पूरे दिन के लिए चली जाती थी, लगता ही नहीं था कि हम लोग अलग हुए हैं। और सही बोलूँ तो मैं अलग, मुझे कोई बांट के नहीं किया था, कुछ भी बंटवारा नहीं हुआ था, बस घर थोड़ा छोटा पड़ रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जिसके कारण मैं आ गई थी। बाकी रिश्ता उससे भी मजबूत अच्छा ही हो गया था, ख़राब नहीं था। लेकिन ये वीडियो सीख लेने वाली बात है। अगर आप घर परिवार की बातें अगर आप किसी को भी बोलेंगे, किसी को भी, ख़ास रिश्ते को भी अगर आप बोलेंगे ना,
तो एक वक्त ऐसा आएगा, अगर उसके साथ आपका कुछ अनबन हो गया है, कुछ बहस हो गई है ना, तो सबसे ज़्यादा ताना वही इंसान देंगे, आपके कमज़ोर टाइम को दोहराएंगे, आपके दुखती नस पे कुचल डालेंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। सही बोलूँ, मेरी सासू माँ, देवर, जिसके साथ भी जैसा भी रिश्ता हो, इतना बुरा नहीं था जितना मुझे वो रिलेटिव जो है मुझे ताना दी, इतना ताना दी, इतना ताना दी। जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड चाय वगैरह नहीं पिए होंगे नीचे, तो वो बोले कि हाँ मम्मी पापा तुम्हारे सास ससुर की कोई गलती नहीं है, वो तो बोलते थे चाय पी लो चाय पी लो, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड नहीं पिए। मैं बोली देखो, जितने सालों से मैं और मेरे हस्बैंड फैमिली को एक करने में लगे हुए थे, नाटक में नहीं, जितना हम लोग को निभाना था निभा दिए। अब बात आ रही है मेरी छोटी बेटी को जो एक प्यार मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो अगर नहीं मिल रहा है, अगर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मेरे हस्बैंड भी कितना बर्दाश्त करेंगे। एक बर्दाश्त की भी सीमा होती है, इसलिए बस वो नहीं लेना चाह रहे हैं। और सही बोलूँ तो कुछ लोग हैं, जो मैं नाम नहीं लूँगी, वो लोग नहीं चाहते थे। देवरानी को लगता होगा कि मैं उसका नाम ले रही हूँ, नहीं, कोई और लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड हमेशा नीचे ही खाते हैं, नीचे ही पीते हैं। इस वजह से भी मैं बोली कि जब आना जाना नहीं है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, बेटी को वो प्यार नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से बस अब हस्बैंड नहीं ले रहे हैं। लेकिन हस्बैंड को देखो, मेरी कोई गलती नहीं, वो तो आज भी तड़प रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अभी भी परेशान हैं, अभी भी वो माँ का खाना मिस कर रहे हैं, खाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसके कारण प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फ़ायदा मत उठाओ। और मुझे इतना सुनाया, इतना सुनाया, और सही बोलूँ कई बार मुझे सुनाया, जब मैं इस वजह से सबसे फ़ोन कटअप हो गई थी। मुझे मतलब उन लोग की नीचे की बातें बताना, और क्या बोलूँ, जितना प्रॉब्लम मेरी सासू माँ ने नहीं दिया था, उतना मुझे बताने लगी कि आखिर तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही गलत क्यों की, तुम्हारी देवरानी के साथ क्यों अच्छे से रही, वगैरह वगैरह। मतलब सही बोलूँ, मुझे ये जो कहानी सारा मैं शेयर कर रही हूँ, सब कुछ मेरे आँखों के सामने आ गया। 20 साल मैंने क्या क्या सहा, मैंने क्या क्या किया, वो सारे मेरे आँखों के सामने आ गया। और मतलब कहते हैं ना, गरे मुर्दे को उखाड़ना, उसने सही बोलूँ मेरे गरे, मतलब जो भी मेरे साथ हुआ था, मतलब एक सफाई में देने लग गई। और अभी भी गीता में सुनेंगे, मैं भटक गई थी, मैं परेशान हो गई थी, और मैं 2 साल से बरबराती रही, सफाई पे सफाई देती रही यूट्यूब पे उस रिलेटिव को। और जितना रिलेटिव को मैं सफाई देती थी, वो उतना ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहते थे। सही बोलूँ तो वो मेरा मतलब एक तरह से भगवान बन गए थे पूरा, जबकि धरती पे देखिए सब लोग गलत करते हैं, लेकिन मेरी परीक्षा ज़्यादा लेने लग गई थी, और मैं भी देती रही। और सही बोलूँ, जो वो रिलेटिव हैं वो वैसी नहीं हैं, मतलब वो किसी रिश्ते के साथ गलत नहीं करती हैं, लेकिन शायद मेरा पिछले जन्म का कुछ उनका पुराना हिसाब चुकाना होगा मेरे साथ। मेरी बर्बादी का कारण अगर सही बोलूं तो सास ससुराल वाले बहुत कम हैं, और वो रिलेटिव ज़्यादा है। मेरे आँखों में आंसू, मतलब हस्बैंड की प्रॉब्लम तो है, जो ससुराल वाले की वजह से वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, खाना पीना अपना ध्यान नहीं दिए। लेकिन मेरी बर्बादी के कारण बोलेंगे तो उन लोग मेरी ससुराल वालों की मतलब गलती ज़्यादा नहीं है जितना कि उस रिलेटिव का है मेरे साथ। मतलब मैं सफाई में लग गई कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे सासू माँ का होगा कुछ पिछले जन्म का रिश्ता। मैं जब से कदम रखी उस रात से ही मेरे साथ बहुत गलत किए। मेरी देवरानी के साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बस अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मतलब सही बोलूँ, बस मैं सफाई देती रही, वो इल्ज़ाम लगाते रहे। और वो क्यों इल्ज़ाम लगाते रहे, बस हुआ होगा थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम मेरे से, या मेरे हस्बैंड का चीज़ उसे अच्छा नहीं लगा होगा, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। तो लेकिन पता नहीं क्यों इतना नहीं बोलना चाहिए था, और मैं हो गई पागल। मैं पागलों की तरह मतलब सफाई देती रही। अब फ़ोन पे मतलब लास्ट में शायद 2-3 दिन जब गणेश जी का पूजा बचा था, तब मैं अचानक
थक गई और मैंने बोला कि नहीं, अब जो भी बोलूँगी मैं भगवान के आगे तो बोलती थी कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं है और आज मेरे से सफाई लिया जा रहा है। मैं उस वक्त को कहाँ से लेके आऊँ? मैं कई वीडियो भी बनाई कि दो के बीच में अगर कुछ हुआ है तो तीसरे को मैं आप कैसे साबित करेंगे? ना कैमरा लगा हुआ है ना कुछ। तो मैं उस रिलेटिव उनको भी बोलती थी कि देखो कैमरा नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ। मेरे साथ की है सासू माँ ने गलत भेदभाव की है देवरानी के साथ, लेकिन मैं वो सब भूल चुकी हूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करो। और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ है आप लोग को कुछ भी पूछने का बोलने का राइट नहीं है। जब मैं आपके लाइफ में नहीं इंटरफेयर करती हूँ तो मेरे लाइफ में भी नहीं करो। लेकिन नॉर्मल होते हुए भी पता नहीं क्यों मैं फ़ोन भी रिसीव कर लेती थी, फिर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम होते रहा। फिर मैं आ गई अचानक। यूट्यूब तो था ही, मेरी बेटी ने चैनल खोल दिया था छोटी बेटी के लिए, उसी का चैनल ये है। और मैं अचानक गणेश जी का पूजा हुआ था, वो सबका शूटिंग करके हम वैसे म्यूजिक सिर्फ लगाते थे, म्यूजिक लगा के बस दिखाते थे। अचानक मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें वीडियो के साथ साथ आवाज़ भी होता है, इसमें हो सकता है क्या? मेरी बेटी ने बोला कि हाँ हो सकता है। बस मैं उस दिन उठी और उस दिन से मैं आवाज़ देना स्टार्ट कर दी और खुल के मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी जो मुझे बोलना चाहिए था और घुटन भी बहुत होता था। अभी मैं थोड़ा सा इसलिए बोल पाई हूँ कि आप कुछ भी अपने फैमिली के लिए अच्छा करें बुरा करें, प्लीज़ तीसरे चौथे किसी को भी नहीं बताएं। आपके साथ जो भी बुरा हुआ है ना, तो आप फैमिली मिल बांट के उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन तीसरा चौथा ना सिर्फ आपके ज़ख्मों पे नमक डालेगा, मिर्ची डालेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा। अगर आपके साथ कुछ रिश्ता उनसे ख़राब हो गया है और रिश्ते को और ख़राब कर देगा, ना कि मजबूत करेगा। आप जो है ना आप ही रहेंगे। बस एक आपको पता है, एक परमात्मा को पता है कि आप सही हैं या गलत हैं। किसी को भी सफाई मत दीजिए। मेरे चैनल पे आने का बस अब यही मकसद है कि आपके साथ गलत होगा लेकिन आप अच्छे ही अच्छे कीजिए औरों के साथ भी। सही बोलूं, कई लोग बोले कि तुम इतना कुछ की फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है और तुम्हारे रिलेटिव के साथ क्यों नहीं? तो सही बोलूं, मुझे सही में डायरेक्ट भर के हाय दिया गया। डायरेक्ट मेरे मुंह पे भी हाय मुझे सुनाया गया, बहुत पहले से भी। अभी भी हाथ टूटा तो भी मुझे हाय भर के दिए। लेकिन यकीन मानिएगा मैं भगवान का पूजा कर रही हूँ। मेरे रिलेटिव लोग इसलिए ठीक हैं क्योंकि मैं कभी बद्दुआ देती नहीं हूँ। और सही बोलूँ, मेडिटेशन जब आप करेंगे तब आप अपनों जो भी गलती कर रहे हैं ना उनसे भगवान से बात कीजिए, भगवान को बोलिए कि आपके अपने गलती ना करें, क्योंकि जानते हैं अगर इंसान गलती करता है तो भगवान सज़ा देते ही हैं। तो मैं तो उल्टा भगवान से जो भी रिलेटिव गलती कर रहे हैं, अनजाने में गलती कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, मैं तो भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि वो लोग जो भी बड़े बड़े गलती कर रहे हैं कृपा करके माफ़ कीजिएगा। क्योंकि अगर बुरा दिन आएगा तो आखिर हम लोग को ही करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम लोग मुसीबत में हैं तो हमारे अपने ने छोड़ दिया है, लेकिन सही बोलूं हम तो नहीं छोड़ सकते हैं, मेरे हस्बैंड तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी भगवान की मर्ज़ी है। तो यूट्यूब पे आने का यही मतलब है, मकसद नहीं था, अचानक मैं आ गई। अब हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे इतना ना बात कर पाऊँ, ना बोल पाऊँ, क्योंकि मैं अब होने जा रही हूँ पहले से भी कहीं ज़्यादा बिजी। हस्बैंड को केयर की और इलाज की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मुझे वो शक्ति दे। जैसे मैं 5-6 साल पहले अपने हस्बैंड को काफ़ी प्रॉब्लम से बचाई, अभी भी मैं बचा पाऊँ। बस आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो भी उनका सपना है अपने फैमिली के साथ जीने का, वो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो अपने फैमिली के साथ जिए रहें। और अगर जादू टोना का असर है तो मैं उनसे भी विनती करती हूँ कि सच में आप महान हैं। आपने जो करना था, हमारा घर बर्बाद, वो सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। बस अब हस्बैंड
का क्या हुआ है मैं अभी खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। वो कितने ज़िंदगी जिएंगे, क्या करेंगे, तो जो भी जिए बस अब जादू टोना का असर इन पे या इनके फैमिली पे हटा दीजिए और कुछ दिन उनको मिलने दीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी। बाकी ऊपर वाले से बढ़ के कोई नहीं होता है, तो मैं तो ऊपर वाले से ही कहूँगी कि जो भी मेरे हस्बैंड से गलती हुआ है उनको बस आप क्षमा कीजिए। और अगर वो फैमिली के लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं, वो चाहते हैं फैमिली के साथ रहना खाना, तो भले मैं पहले भी दूर रहती थी, मैं अभी भी दूर रहूँगी, लेकिन हाँ अगर वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो बस उनको मिलवा दीजिए। अगर उनको एक सपोर्ट की, केयर की ज़रूरत है तो बस करवा दीजिए। भगवान से मैं यही चाहती हूँ।